हाय दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंस फैमिली। आज के हमारे एसएम बुलेटिन यानी कि स्टॉक मार्केट बुलेटिन एपिसोड 20 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडेक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि इंडेक्स शॉर्ट टर्म के अंदर और लॉन्ग टर्म के अंदर कैसा परफॉर्म कर सकता है। और यूएस मार्केट के ऊपर आज हमारी खास डिस्कशन रहेगी, क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर एक लॉन्ग टर्म का टॉप लग सकता है, एक ऐसा टॉप जो कि 10 साल तक ना कटे। 10 साल तक यूएस मार्केट अंडर परफॉर्म करती रह सकती है और उसी टाइम पर इंडिया, ब्राज़ील ये ऐसी इमर्जिंग मार्केट्स आउट परफॉर्म कर सकती है, उसकी भी चर्चा करेंगे। और यूएस के भी कुछ स्टॉक देखेंगे, जैसे कि अमेज़ॉन, एप्पल, एडोबे, पेपाल, फेसबुक, उनके भी चार्ट देखेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसे पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो यूएस के अंदर ही सबसे पहले डॉ जोन्स का चार्ट देख लेते हैं। ये डॉ जोन्स का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि मई से लेकर अभी तक ये करेक्शन कर रहा है। प्रीवियसली हमने इसकी चर्चा की हुई थी कि ये अपने डेली टाइम फ्रेम पर 200 एम पर आ सकता है और नीचे जो सपोर्ट मार्क की हुई है 33,000 वहाँ तक भी आ सकता है। लेकिन अभी तक करेक्शन पूरी नहीं हुई। हालांकि मूविंग एवरेज स्क्वीज़ हो जाएंगे, बाद में ये ऊपर निकल सकता है। लेकिन जो फॉल आप देख रहे हो, ये फॉल इस तरह का फॉल था जो 1 साल बाद आएगा, इसका टॉप लगने वाला है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। हालांकि इसको हाई के ऊपर जाना है, हाई के भी कई ऊपर जाना है, वहाँ पर टॉप बनाना है। लेकिन जो टॉप की शुरुआत हो सकती है वो शुरुआत इसने क्लियर कर दी है। और ये चीज़ क्लियर हो चुकी है कि यूएस के अंदर लॉन्ग टर्म का जो टॉप लगने वाला है वो ज़्यादा दूर नहीं है। अब लॉन्ग टर्म का टॉप ज़्यादा दूर नहीं है, इसका मतलब ये है कि 1-1.5 साल भी लग सकता है यहाँ से। और ये भी पॉसिबल है कि 1.5 साल तक यूएस की मार्केट ऊपर जाती रही है। और यूएस की मार्केट का मतलब है डॉ जोन्स का इंडेक्स और रसल इंडेक्स, यही दो इंडेक्स। नैस्डैक में ज़्यादा अपसाइड नहीं है, नैस्डैक की भी चर्चा करेंगे। लेकिन डॉ जोन्स के अंदर भी ये चांसेस है कि अपना हाई काट सकता है, उसके ऊपर भी निकल सकता है और एक नया हाई भी बना सकता है। तो एक बार नैस्डैक का चार्ट देख लेते हैं। ये नैस्डैक का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि जो सपोर्ट हमने यहाँ पर मार्क की हुई थी वो सपोर्ट इसने तोड़ दी, नीचे ट्रेड कर रहा है और नीचे 3-4 कैंडल इसने फॉर्म कर दी है। तो डेली टाइम फ्रेम से तो नीचे आ चुका है। लेकिन डेली टाइम फ्रेम से नीचे आने का मतलब ये नहीं है कि ये लॉन्ग टर्म की करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। लॉन्ग टर्म की करेक्शन तभी हम मानेंगे जब ये मंथली टाइम फ्रेम पर आएगा, ना कि वीकली टाइम फ्रेम पर। तो एक बार रसल का चार्ट देख लेते हैं। रसल के अंदर भी आप देख सकते हो कि ब्रेकडाउन हो चुका है, ब्रेकडाउन कंफर्म भी हो चुका है, नीचे टिक भी चुका है। लेकिन इसके अंदर भी वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि ये भी ऊपर निकलने की कोशिश कर सकता है। तो नैस्डैक, रसल और डॉ जोन्स, इसके अंदर नैस्डैक का चार्ट सबसे वीक है। नैस्डैक के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है कि अगले 7 महीने तक ये वाला हाई ना कटे, यानी कि ऑलमोस्ट 16,000 का ये हाई लगा चुका है, वो हाई 7 महीने तक ना कटे और वहीं पर कंसोलिडेट करता रहे, उसके नीचे सस्टेन हो। और ये भी पॉसिबल है कि ये मंथली टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरी करने जाए। और अगर ये चीज़ पॉसिबल हो जाती है कि डॉ जोन्स के अंदर उतनी बड़ी अपमूव नहीं आती, रसल के अंदर भी उतनी बड़ी अपमूव नहीं आती, तो नैस्डैक के अंदर ये जो टॉप लग चुका है वो टॉप कभी ना कटे और ये ऑल टाइम टॉप भी लग सकता है, जो कि हम लॉन्ग टर्म की टॉप की बात कर रहे थे। तो एक बार नैस्डैक का कुछ स्टॉक देख लेते हैं। सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का स्टॉक देखते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर आप देख सकते हो कि ये डेली टाइम फ्रेम पर 200 एम पर आ चुका है और वहाँ पर नीचे इसने हैमर फॉर्म कर दी है। अब हैमर का मतलब है ऊपर जा सकता है। एक डाउन ट्रेंड के बाद हैमर फॉर्म करना काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन एक कंसोलिडेशन हो सकती है। ये भी अपना हाई तो काट सकता है, लेकिन इसके अंदर भी बियर फेज की शुरुआत हो सकती है। तो एक बार एप्पल का भी चार्ट देख लेते हैं। एप्पल के चार्ट के अंदर उतनी बेरिशनेस नहीं है, हालांकि ये ऊपर से उतना नीचे नहीं गिरा, लेकिन 2021 के स्टार्टिंग से अगर आप इसके रिटर्न कंपेयर करो तो ज़्यादा रिटर्न्स इसने नहीं दिए। ये भी एक जगह पर कंसोलिडेट कर रहा था, बाद में ऊपर निकला और बाद में इसमें वापस फॉल आ गया था। तो ये उतना अच्छा चार्ट नहीं है। हालांकि ये काफ़ी बड़ी कंपनी है, उतना बड़ा फॉल इसमें जल्दी से नहीं आ सकता जितना कि नैस्डैक में या फिर बाकी स्टॉक के अंदर आ सकता है। छोटे स्टॉक में हो सकता है कि ज़्यादा फॉल आ जाए, लेकिन ये काफ़ी बड़ा स्टॉक है। माइक्रोसॉफ्ट भी काफ़ी बड़ा स्टॉक है, तो उनके अंदर ज़्यादा बड़ा फॉल नहीं आएगा कम टाइम के अंदर, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ये भी काफ़ी बड़ी करेक्शन कर सकता है। तो एक बार अमेज़ॉन का भी चार्ट देख लेते हैं। अमेज़ॉन का चार्ट सबसे वीक है। ऑलमोस्ट जुलाई 2020 से लेकर जनवरी 2022 तक, यानी कि 1.5 साल तक ये बड़ी कंसोलिडेशन कर रहा था और उसके बाद डेली टाइम फ्रेम के नीचे तोड़ चुका है और काफ़ी मार्जिन से ये तोड़ चुका है और काफ़ी नीचे आ चुका है। तो अमेज़ॉन का चार्ट तो ख़राब हो चुका है और इसने ये चीज़ भी कंफर्म कर दी है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पर या फिर मंथली टाइम फ्रेम पर आ सकता है करेक्शन को पूरी करने।
पेपाल होल्डिंग्स का चार्ट देख लेते हैं। पेपाल होल्डिंग्स का चार्ट काफ़ी वीक है। ऑलमोस्ट इसने 310 का हाई बना हुआ था और अभी रेट है ऑलमोस्ट 160, तो काफ़ी नीचे आ चुका है। ऑलमोस्ट आधा हो चुका है ऊपर से ये स्टॉक। हालांकि अभी भी ये वीकली टाइम फ्रेम पर है। अगर आप ध्यान से देखो तो 200 EMA इसने नीचे तोड़ चुका है, लेकिन अभी भी ये वीकली टाइम फ्रेम पर है। मंथली टाइम फ्रेम पर अभी तक इसने एंटर नहीं किया। तो एक बार एडोबे का भी चार्ट देख लेते हैं। ये एडोबे का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर इसने भी नीचे तोड़ दिया है, काफ़ी नीचे आ चुका है। इसके अंदर एक चीज़ पॉसिबल है कि ये वीकली टाइम फ्रेम पर आ सकता है करेक्शन को पूरी करने, लेकिन मंथली टाइम फ्रेम आने के बाद हम कंफर्म करेंगे और उसका भी वेट एंड वॉच करते रहेंगे। और हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे इसके अंदर कोई मूवमेंट आती है, नैस्डैक के अंदर कोई मूवमेंट आती है, वैसे इंडियन मार्केट्स के अंदर भी मूवमेंट आ सकती है। और पहले फेज़ के अंदर सारे मार्केट्स गिरेंगे, इंडियन मार्केट्स, एशियन, अफ्रीकन, यूरोपियन सारे मार्केट्स गिरेंगे। लेकिन दूसरे फेज़ के अंदर इंडिया, ब्राज़ील, इमर्जिंग मार्केट्स का रास्ता अलग हो जाएगा। यूएस मार्केट नीचे गिरते रहेंगे और कहीं ना कहीं इंडिया संभल जाएगा और हम ऊपर निकल सकते हैं। तो हमारे चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, हम टाइम टू टाइम इसे अपडेट करते रहेंगे। तो एक बार अल्फ़ाबेट का भी चार्ट देख लेते हैं। अल्फ़ाबेट के अंदर भी ये चीज़ पॉसिबल है कि डेली टाइम फ्रेम पर आ सकता है करेक्शन को पूरी करने। हालांकि ये वीकली टाइम फ्रेम अभी तक एंटर नहीं किया, लेकिन इसके अंदर वीकली टाइम फ्रेम पर एंटर करने के चांसेस है। फेसबुक का भी चार्ट देख लेते हैं। फेसबुक के चार्ट ने ये चीज़ क्लियर कर दी है कि ब्रेकडाउन हो सकता है और ये नीचे जा सकता है। फेसबुक का चार्ट वीकली टाइम फ्रेम पर एंटर कर सकता है। और अगर आपने हमारा करेक्शन वाला वीडियो नहीं देखा तो उसके अंदर हमने क्लियर कहा दिया था, अगर कोई भी स्टॉक वीकली टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरी करता है तब उस करेक्शन को पूरा होने में मिनिमम 2-3 साल भी लग सकता है और उससे भी कई ज़्यादा टाइम लग सकता है। यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पर बहुत बड़ी करेक्शन हो सकती है। और अगर कोई भी स्टॉक मंथली टाइम फ्रेम पर करेक्शन पूरी करता है तो उस करेक्शन को होने में 7 से 12 साल भी लग सकता है। या फिर कुछ केसेस के अंदर हमने ये चीज़ भी देखी है कि 16 साल भी लग सकते हैं करेक्शन को पूरी करने। तो मंथली टाइम फ्रेम और वीकली टाइम फ्रेम दोनों के अंदर करेक्शन काफ़ी बड़ी हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक भी टिक सकती है। और वही चीज़ें आज हमें यूएस के अंदर दिखाई दे रही है, नैस्डैक के स्टॉक के अंदर या फिर नैस्डैक के इंडेक्स के अंदर। हालांकि इंडेक्स में उतनी शुरुआत नहीं हुई, बस अभी शुरुआती लेवल पर है, लेकिन नैस्डैक के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है कि बड़ी करेक्शन के अंदर एंटर कर सकता है। लेकिन एक और चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ कि नैस्डैक के अंदर या फिर डॉ जोन्स, रसल, इनके अंदर लॉन्ग टर्म के टॉप अभी तक नहीं लगे। लॉन्ग टर्म के टॉप लगने वाले हैं 1-2 साल बाद। अभी आप देखोगे कि 1-2 साल बाद इसमें अंदर लॉन्ग टर्म के टॉप लग सकते हैं। आपको अभी जो पेन दिखाई दे रहा है निफ्टी के अंदर या फिर ग्लोबल मार्केट्स में जो फॉल हो रहा है, वो पेन बस एक ट्रेलर था। असली पिक्चर आपको 1 साल बाद दिखाई देगी और 1 साल बाद जो पेन दिखाई देगा वो भी काफ़ी बड़ा होगा। लेकिन उसके पहले भी आपका काफ़ी बड़ा गेन आपका हो चुका रहेगा अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो एक बार निकाई का चार्ट देख लेते हैं। 1988 से पहले ये निकाई का चार्ट है, मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर देख सकते हो कि 1988 से थोड़ा पहले निकाई के अंदर एक छोटा सा फॉल आ गया था। ये छोटा सा फॉल तो निकाई के अंदर आ गया था, लेकिन इसी के कंपैरिजन में नैस्डैक का भी चार्ट देख लेते हैं। ये भी नैस्डैक का मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट के अंदर देख सकते हो कि काफ़ी बड़ी कैंडल्स फॉर्म हुई है। अगर आप इसमें कैलकुलेट करो तो ऑलमोस्ट 35% का फॉल हो गया था नैस्डैक के अंदर। अगर हम नैस्डैक को 1988 और निफ्टी को 2021 इन दोनों कंपेयर करें तो दोनों ही सेम सिचुएशंस के अंदर है। अगर आप नैस्डैक का लॉन्ग टर्म का चार्ट देखो तो 1988 में ऑलमोस्ट ये 400 पॉइंट के आसपास था और 2000 के अंदर जो .com बबल हुआ तब उस टाइम 5000 तक ही चला गया था। तो नैस्डैक के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट आ गई। लेकिन 1990 के अंदर जापान का लॉन्ग टर्म का टॉप लग गया। लॉन्ग टर्म का टॉप निकाई में लग चुका था, लेकिन नैस्डैक के अंदर थोड़ा सा ही फॉल आ गया था। नैस्डैक के भी चार्ट में आप देख सकते हो कि 1990 में एक थोड़ा सा फॉल आ गया था। ये फॉल अलग ही छोटा था, लेकिन एक टाइम के बाद नैस्डैक और निकाई दोनों के चार्ट अलग अलग हो गए, दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए और नैस्डैक ऊपर जाता रहा, निकाई नीचे आता रहा। तो अगर यूएस के अंदर नैस्डैक में टॉप लगता है तो पहले फेज़ के अंदर निफ्टी में फॉल आएगा, लेकिन पहले फेज़ के बाद हम दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। नैस्डैक के अंदर फॉल आता रहेगा, लेकिन निफ्टी के अंदर कहीं ना कहीं फॉल रुक जाएगा और हम ऊपर निकल सकते हैं। लेकिन निफ्टी के अंदर और नैस्डैक के अंदर अभी जो आपको फॉल दिखाई दे रहा है वो 1988 वाला फॉल था, ना कि 1990 वाला। यानी कि ये फॉल के बाद भी कहीं ज़्यादा ऊपर जाना है और उसके बाद ऊपर टॉप लगाना है, ना कि यहाँ पर टॉप लगाना है। तो यहाँ पर हमें वेट एंड वॉच करेंगे कि कैसी मूवमेंट आती है। और निफ्टी के अंदर जो फॉल हुआ है वो फॉल काफ़ी ज़रूरी था। ये बस एक फॉल का ट्रेलर था, यानी कि ये पेन का ट्रेलर है। आपको असली पेन 1-1.5 साल बाद दिखाई देगा।
लेकिन वो पेन जब निकल जाएगा तब आप ये मान सकते हो कि निफ्टी के अंदर एक बहुत बड़ी अपमूव स्टार्ट हो सकती है और यहाँ से 8-10 साल तक भी निफ्टी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। तो उसकी भी चर्चा हम करते रहेंगे, बाद में लॉन्ग टर्म भी चर्चा करते रहेंगे। और इंडिया के ऊपर या फिर इमर्जिंग मार्केट्स के ऊपर पहले से हम ज़्यादा बुलिश थे। तो एक बार निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर देख सकते हो कि फॉल आ गया था काफ़ी बड़ा, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर निफ्टी ऐसी पोजीशन के अंदर है कि ये रैंडम बिहेवियर कर सकती है या फिर अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर कर सकती है। अब अनप्रेडिक्टेबल का मतलब ये है कि काफ़ी बड़ी अपमूव तो इसमें आ सकती है, डाउन में भी आ सकती है। और जो रेंज हमने बनाई है फर्स्ट लेग की, यानी कि प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने बात की होती है कि ABC फॉर्म में करेक्शन को पूरी कर सकता है, या फिर ये रनिंग फ्लैट कर सकता है, या फिर फ्लैट कर सकता है। तो सी वेव जो फॉर्म हुई थी, ये सी वेव ये वाली वेव नहीं है, हालांकि थोड़ा सा ऊपर जाना है। और सी वेव जो फॉर्म होगी वो बाद में होगी। यही जो आपको फॉल दिखाई दे रहा है ये कोई सी वेव नहीं है, सी वेव बाद में फॉर्म होगी। लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर निफ्टी के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है कि कहीं भी ऊपर निकल जाए, कहीं भी इसमें फॉल आ जाए। शॉर्ट टर्म के अंदर बहुत बड़ी वाइल्ड मूवमेंट इसमें आ सकती है। जो ए वेव बनी थी, हमने जो रेंज फॉर्म की थी, ऑलमोस्ट 18,600 का टॉप लगा था, वहाँ से लेकर 16,400 तक इस रेंज के अंदर बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है। वॉलेटिलिटी थोड़ी ज़्यादा रह सकती है। अगर आप में से कोई नए दोस्त है जो वॉलेटिलिटी हैंडल नहीं कर सकते, तो बेहतर यही रहेगा कि आप थोड़े टाइम के लिए बाहर बैठ सकते हो या फिर अपने ट्रेडिंग पोजीशंस को कम कर सकते हो। लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो ले रखा है, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बड़े अच्छे स्टॉक ले रखे हैं, तो उसको आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे स्टॉक है तो वो आउट परफॉर्म करेंगे। लॉन्ग टर्म के अंदर उसमें अपमूव आ सकती है। यह जो प्रॉब्लम चली है वो शॉर्ट टर्म के लिए है। जैसे ही 2-3 महीने की प्रॉब्लम ख़त्म होगी, मार्च के एंडिंग तक या फिर अप्रैल के शुरुआत तक ये प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है और उसके बाद हमें अपमूव दिखाई दे सकती है। और उसके बाद जो अपमूव आएगी वो काफ़ी बड़ी होगी। और 2022 का ईयर इंडिया के लिए और पूरे ग्लोबल मार्केट्स के लिए, यूएस के लिए भी काफ़ी अच्छा साबित हो सकता है। यूएस को भी अपना नया हाई बनाना है। और आपने बहुत बार ये चीज़ नोटिस की होगी कि जो लास्ट वेव होती है, यानी कि अभी जो लास्ट वेव यूएस के अंदर बनेगी, लास्ट वेव हमेशा तेज़ी से ऊपर जाती है और काफ़ी बड़ी हो सकती है। तो यूएस के अंदर अगर उतनी बड़ी अपमूव आती है, इंडिया के अंदर भी अपमूव आ सकती है। और उसके बाद जो करेक्शन होगी उसकी हम चर्चा बाद में करते रहेंगे। लेकिन यूएस के अंदर, इंडिया के अंदर और हालांकि पूरे ग्लोबल के अंदर 2-3 महीने बाद काफ़ी बड़ी अपमूव स्टार्ट हो सकती है और वो काफ़ी महीने तक चलता रह सकता है। तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टाइम टू टाइम हम इसे अपडेट करते रहेंगे। तो एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के अंदर प्रीवियस वीडियोस में हमने बात की हुई थी कि ये रनिंग प्लेटफॉर्म कर रहा है। अब रनिंग फ्लैट का मतलब है ए वेव, बी वेव और सी वेव। बी वेव जो फॉर्म हुई है उसने हम प्रीवियस हाई काट लिया, उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, उसको हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्ग वी। स्ट्रॉन्ग वी फॉर्म होने का मतलब है अपने प्रीवियस हाई को काटना। और जो सी वेव बनेगी उस सी वेव को अपना प्रीवियस लो नहीं काटना चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं प्रॉपर रनिंग फ्लैट की करेक्शन। तो रनिंग फ्लैट की करेक्शन इसमें हो चुकी है। अब इसमें ये चीज़ पॉसिबल है कि बैंक निफ्टी शॉर्ट टर्म के अंदर निफ्टी को आउट परफॉर्म करे, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अंडर परफॉर्म करे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। शॉर्ट टर्म के अंदर बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर अंडर परफॉर्मेंस हो सकती है। तो एक बार आईटी का भी चार्ट देख लेते हैं। ये निफ्टी आईटी का डेली चार्ट है। डेली चार्ट में अभी आप देख सकते हो कि सपोर्ट के ऊपर खड़ा हुआ है। जैसे ये सपोर्ट कटेगा हम इसमें मान सकते हैं कि अगली टाइम फ्रेम पर आ सकता है, करेक्शन को पूरा कर दे। जैसे ही नैस्डैक के अंदर फॉल बढ़ेगा तो इसके अंदर भी फॉल बढ़ सकता है, क्योंकि नैस्डैक के अंदर टेक्नोलॉजी स्टॉक है, आईटी के अंदर भी टेक्नोलॉजी स्टॉक है, तो उन दोनों के अंदर एक साथ फॉल आ सकता है। आपने बहुत बार ये टर्म सुना होगा, वैल्यू इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग। अब मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब है यूएस में जो हो रही थी, और वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है इंडिया में जो हो सकती है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग का मतलब है कोई भी प्राइस अगर ऊपर जा रहा था, जैसे कि अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जितने भी टेक्नोलॉजी स्टॉक यूएस के अंदर लिस्टेड थे वो काफ़ी ऊपर जा रहे थे, नए नए हाइज बना रहे थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद डाउन मूव स्टार्ट होती है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग में यही ज़्यादा फ़र्क है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर आप ज़्यादा फंडामेंटल देखते हो या फिर साइकिल चेंज हो सकती है, जैसे कि इंडिया के अंदर मेटल इंफ्रा के अंदर बात की हुई थी, उनके अंदर साइकिल चेंज हो सकती है। लेकिन वैल्यू इन्वेस्टिंग के अंदर इंडिया और ब्राज़ील इमर्जिंग मार्केट्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और मोमेंटम इन्वेस्टिंग जो यूएस में हो रही थी वहाँ से पैसा शिफ्ट होगा इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। इमर्जिंग मार्केट्स यानी कि ब्राज़ील और इंडिया, इन जैसी मार्केट्स। तो इमर्जिंग मार्केट्स में अगर पैसा शिफ्ट होता है
तो टेक्नोलॉजी स्टॉक यानी खास करके नैस्डैक के स्टॉक अंडर परफॉर्म करेंगे। यूएस के अंदर भी कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि ओल्ड इकोनॉमीज़ के अंदर है, जैसे कि सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, मेटल, वैसी कंपनीज़ वहाँ पर भी लिस्टेड है। उनके अंदर हो सकता है कि थोड़ी मूवमेंट आ जाए, थोड़े ऊपर भी निकल जाए, आईटी स्टॉक को आउट परफॉर्म करे, लेकिन उनके अंदर भी बहुत बड़ी मूवमेंट नहीं आएगी अगर आप इंडिया से कंपेयर करें तो। लेकिन वहाँ के अंदर भी शिफ्टिंग हो सकती है और इंडिया में बहुत बड़ी शिफ्टिंग हो सकती है। निफ्टी हो सकता है कि डॉ जोन्स को बहुत बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म करे, और ये पॉसिबल है कि स्मॉल कैप निफ्टी को काफ़ी अच्छे से आउट परफॉर्म करे। तो स्मॉल कैप के अंदर डॉलर टर्म्स के अंदर काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है, निफ्टी के अंदर भी बड़ी मूवमेंट आ सकती है, लेकिन नैस्डैक अंडर परफॉर्म कर सकता है क्योंकि वहाँ से पैसा शिफ्ट होगा और इंडिया के अंदर आएगा। और वो जो पैसा आएगा वो 1-2 हफ्ते के लिए नहीं होगा, वो काफ़ी बड़े टाइम के लिए होगा, यानी कि 8 से 10 साल या फिर उससे भी ज़्यादा टाइम तक। तो उसके अंदर इंडिया में काफ़ी बड़ी मूवमेंट आ सकती है। आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस कीजिएगा और लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग के लिए आप इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी सिंपल नॉलेज फ्री में मिल सके, वो भी सबसे पहले। और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही मिले। थैंक यू।